अच्छा, आज हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे और उसी को एडिट भी करेंगे। ठीक है। और एडिट करके मतलब उसका कलर थीम वगैरह सेट करेंगे, उसका जो टेम्परेचर वगैरह होगा। और उसके बाद उसी का बैकग्राउंड एक मतलब एक और इमेज लेंगे। तो तीन चार मेथड्स हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के। हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं फ्री पिक से ही इमेज ले रहा हूँ। ठीक है। और एक नेचुरल इमेज ले रहा हूँ क्योंकि नेचुरल में ना कलर्स ज़्यादा होते हैं। हम उसमें जो कलर्स की मैनेजमेंट होगी ना वो आप अच्छे तरीके से उसमें एडिटिंग कर सकेंगे। जी जी, मैं उस्मान बस कर लूँ। ये वाली इमेज कर लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा सा एडिट करेंगे हम। और मतलब इसके कलर्स वगैरह चेंज करूंगा। मैं ये ओपन कर रहा हूँ ड्रैग करके फोटोशॉप में, ठीक है। माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया और फोटोशॉप में लेकर आके मैं इसको मैंने ओपन कर दिया इसको। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए ना, एक तो ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है, ठीक है। दूसरा ये है कि कलर्स इसमें बहुत ज्यादा हैं। दो कलर ज्यादा, तीन कलर ज्यादा मैच हो रहे हैं। एक ऑरेंज कलर हो रहा है, एक येलो कलर और एक दूसरा ग्रीन कलर। मतलब ये ज्यादा मिकदार में ये मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल कलर्स भी हम मैनेज कर सकते हैं। लेयर पैनल में जब भी इमेज आपने एडिट करनी है, किसी भी इमेज के ऊपर आपने एडिटिंग करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको अनलॉक करना है। जब तक अनलॉक नहीं होगा वो इमेज के ऊपर कोई असर नहीं करेगा। अगर बैकग्राउंड भी रिमूव करेंगे तब भी वो बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं देगा, वो कंटेंट अवेयर करेगा इसको। तो इसको पहले कर लेते हैं अनलॉक। ये मैंने अनलॉक किया, ठीक है। इमेज अनलॉक हो गई। लॉक के बटन के ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक करेंगे, आपके पास जो इमेज होती है ना वो अनलॉक हो जाती है। ओके। अब दूसरी चीज हमारे पास इसमें, इसका ब्राइटनेस कम ज्यादा करना है, कंट्रास्ट सेट करना है, वो सारी चीजें करनी है। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का मैं बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम इसको करना चाह रहे हैं ना, तो ये इमेज में जाएंगे टॉप नेविगेशन में, ठीक है। ये सिलेक्ट किया हुआ लेयर, जब तक लेयर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से कोई भी चीज एनेबल नहीं होगा, ठीक है। लाइक दिस, ये देखो, कुछ भी अनेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो लेयर को हमेशा सेलेक्ट ही रखना है। अब लेयर सेलेक्ट है, इमेज, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस है, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ब्राइटनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ब्राइटनेस में ज्यादा कर लेता हूँ, यहाँ से भी ऐसे कर लेता हूँ या कम कर लेता हूँ ऐसे, और मैं इसको ओके कर देता हूँ, आपको क्लाइंट कह देता है कि मुझे ना ये ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम लग रहा है या बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल पे चला गया। इसको अगेन वापस अपने जीरो पे लेकर आओ, ठीक है। मतलब जहां से आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, अगर आप अगेन वापस आएंगे फोटो इमेज पे, एडजस्ट करेंगे और अगेन ब्राइटनेस ऐड करेंगे, यहाँ पर जीरो जीरो वैल्यूज है, ठीक है। क्योंकि वो जो पहले वाला सिस्टम हुआ था उसमें वैल्यूज आगे पीछे हुए थे, यहाँ पर वो नहीं हुए। एडिट आप ये नहीं कर सकते। अब भी आप कोई भी चीज अप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो उसने अगेन उसमें एडिटिंग नहीं करनी, वो अगेन न्यू इफेक्ट अप्लाई करके देगा। तो हम इसको नहीं करेंगे इस तरीके से, ठीक है। मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ खराब हो जाए, गलत हो जाए, तो उसको वापस ठीक करने के लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। और वो जैसे कि ये हो गया, ठीक है। इस तरह वापस लॉक हो गया। मैंने कंट्रोल जी दो दफा प्रेस किया था तो बैकग्राउंड अगेन आ गया। मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, अनलॉक हो गया। लेयर पैनल ओपन करोगे ना जब आप, तो बॉटम पे आपके पास कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है ऐड फिल का, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। अब जो फर्स्ट वाले तीन ऑप्शंस आ रहे हैं ना, सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न, ये तीनों चीज, ये तीनों ऑप्शंस ना बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड है। अगर आप सॉलिड कलर करोगे तो बैकग्राउंड को देगा, अगर ग्रेडियंट अप्लाई करोगे तो बैकग्राउंड को देगा, अगर पैटर्न करोगे वो भी बैकग्राउंड को अप्लाई ही करके देगा। बाकी जो नीचे आ रहे हैं ना, ब्राइटनेस, लेवल, कर्व्ड, एक्सपोजर, ये हर एक की ब्राइटनेस कंट्रास्ट कंट्रोल करता है। जहां पर कलर्स को अगर डैमेज कर रहा है उसको उसको हाई लेवल पे लेकर जाएगा, मैनिपुलेशन वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करने का फायदा ये होता है ना कि वो चीज न्यू लेयर में क्रिएट कर लेता है। तो उस लेयर को बाद में हम डिलीट भी कर सकते हैं, वो एक ही चीज के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं और बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक
जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखो अगेन मेरे पास ओपन हो गया प्रॉपर्टीज उनकी। अब मैं यहाँ से ऑटो भी कर सकते हो इसको। अब ब्राइटनेस क्या है, इस चीज को समझो आप। ब्राइटनेस आपकी इमेज की वाइटनेस वाले एरिया में कहते हैं, ठीक है। जो ओवरऑल इमेज है ना, उसकी वाइटनेस को, हिस्से को ब्राइटनेस कहते हैं। अगर आप वो ज्यादा करोगे तो वो उसी चीज को, पूरी इमेज की वाइटनेस को ज्यादा करेगा। लाइक, नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है। अगर मैं कम करूंगा तो ये ब्लैक की तरफ जा रहा है। ये ओवरऑल इमेज जो होती है ना, उसकी लाइट को ज्यादा या कम करेगा, ठीक है। लाइक दिस। तो ये पिक्चर के वाले से, आपके पास जो पिक्चर होती है, बैकग्राउंड जो होता है ना, हमेशा एक बात याद है, जब आप एडिटिंग करते हैं ना, तो बैकग्राउंड के कलर के हिसाब से, ह्यूमन या गाड़ी होती है ना, उसके हिसाब से आप गाड़ी को या उसका बैकग्राउंड, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने उसको करना है। लाइक ये देखो कि मैं इसको 13 पे कर देता हूँ। अब ये आते हैं कंट्रास्ट पे। कंट्रास्ट आपके इमेज में जो डल वाले एरिया होता है ना, मतलब एक ग्रीज वाले जो एरिया होता है ना, उसको मैनेज करता है। लाइक मैं इसको बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं पड़ा जीरो करने पर। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा ना, तो कलर्स को ब्राइट करेगा, ठीक है। ये देखो, नजर आ रहा है फर्क, ठीक है। तो ये कलर्स को ब्राइट करता है। तो मैं इसको यहाँ पर 28 पे कर देता हूँ। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब क्लाइंट आपको कहता है नहीं, मुझे इमेज में ना थोड़ा सा ब्राइटनेस कम चाहिए, ठीक है। लेयर पैनल ओपन करेंगे ना, तो ये क्या है, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको, ये प्रॉपर एक लेयर होती है। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा ना, तो इमेज में थोड़ी सी जो एडिटिंग हुई थी ना, वो थोड़ा सा हल्का वो उसको कर रहा है, ठीक है। तो इस लेयर को आप बाय लाइफ डिलीट भी कर सकते हो, इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। एडिटिंग कैसे करनी है, ये आइकन नजर आ रहा है, ये वाला आइकन। इसके ऊपर आप जब डबल क्लिक करोगे ना, तो ये देखो 30, 28, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, फ्यूजन तो नहीं हो रही, ठीक है। आप लाइफ चेंज कर सकते हो इसको, लाइक देखो, ठीक है। कंट्रास्ट को भी सेट कर सकते हो, और ये देखो, ठीक है। इसी लेयर की ओपेसिटी भी कम कर सकते हो यहाँ से। डिपेंड होता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक लेयर बन गई है, ठीक है। तो ये यहाँ तक चीज समझ आ गई। हम्म, क्लियर। अब हम करते हैं दूसरी चीज, लेवल आ जाते हैं। आपके बीच में ना तीन चीजें होती हैं, याद रखो। हाईलाइट, ब्राइटनेस, और शेडो। ये तीन चीज होती हैं आपकी इमेज में। तीन चीजें, जो आपकी इमेज होती है ना, चाहे वो कुछ भी हो, वो तीन चीजों पे डिपेंड होता है। हाईलाइट होता है, ब्राइटनेस होती है, और शेडो होता है। आप तीनों में क्या फर्क है। हाईलाइट को क्या होता है, पता है, कुछ आइडिया है। अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ना, लाइट नजर आ रही है। अब ये लाइट मेरे ऊपर रोशनी पड़ रही है, इसको हाईलाइट कहते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर खड़े हैं, आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो स्काई की जो लाइट है वो आपके ऊपर पड़ रही है, तो ये हाईलाइट है, इसको हाईलाइट कहते हैं, ठीक है। शेडो वो है जो आपके इमेज में जो डार्क वाला एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर शेडो पड़ता है, जहाँ पर डार्क एरिया होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। वो शेडो है। जैसे कि ये देख लो, ये वाले एरियाज जो है ना, ये वाले, ये शेडोज हैं। ये डार्क वाले एरिया है। जरूरी नहीं कि अगर आपका वहां पर शेडो नहीं पड़ा हुआ तो आप डार्क वाले एरिया नहीं करेंगे, नहीं। वो शेडोज पे होता है वो चीज, ठीक है। और जो ब्राइटनेस है वो ओवरऑल इमेज की लाइट को कंट्रोल करता है, ओके। अब ये यहाँ पर तीन चीजें मौजूद है, एक हाईलाइट है, एक ब्राइटनेस है, और एक शेडो है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को आगे करूंगा, तो वो ब्राइटनेस को ज्यादा कर रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ये वाला मैनेज हो रहा है, क्योंकि इसका ये इसके ये लेवल, ठीक है। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा, इस वाले लेवल को, इस वाले को करूंगा, तो ये वाले भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो इसके साथ डिपेंड है, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा, इस वाले पॉइंट को, ये डेसिबल है, लेकिन इसको भी हम कर सकते हैं। इसको क्या हो गया, एक सेकंड दोबारा बता।
समझ आ रही है? हम्म। सही। मनाहिल, समझ आ रही है? आपको मिस आ रही है समझ? मैं अगेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेयर पैनल ओपन किया, अनलॉक किया, एड फिल लेवल्स, ठीक है। अब इस वाले को आगे करूंगा, तो ये क्या कर रहा है नजर आ रहा है? जो डार्क वाला एरिया है उसको वो मैनेज कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास हाईलाइट है, और ये हमारे पास इसकी ब्राइटनेस है, ठीक है। हाईलाइट और ब्राइटनेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ब्राइटनेस आपकी इमेज में जो लाइट होती है ना, पूरी इमेज में जो लाइट होती है, ये वाला पॉइंट, और सॉरी ये वाला पॉइंट है, ये शेडो है, ये वाला पॉइंट शेडो का है, ठीक है। और अगर आप इसको ऑटो करना चाह रहे हो तो ये देखो, ऑटो पे क्लिक करोगे तो वो सिस्टम अपने हिसाब से उसको मैनेज करेगा। तो उसने अब सबको जीरो पे कर दिया वापस, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये ला, ठीक है। हमारे पास सेकंड आ गई। अब हम आते हैं थर्ड पे, कर्व पे आते हैं। कर्व पे भी तीनों चीज़ों हैं, यही हाईलाइट, शेडो और ब्राइटनेस, तीनों चीजें हैं। लेकिन वहां पर जो है वो लेवल्स के हिसाब से उसको आगे पीछे करता है, यहाँ पर कर्व के हिसाब से कर रहा है। लाइक अगर कहीं पर भी आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे ना तो वो आगे पीछे होगा, लाइक देखना। मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, पॉइंट लग गया मेरे पास, आप देखना। मैं उसको ऊपर करूंगा तो वो लाइट को मैनेज कर रहा है। ये डार्क वाली हिस्सा है, तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखो, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा करूंगा, ये कर्व में वो चीज पॉसिबल होती है, ठीक है। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है एक्सप्लोजर का। ये भी लाइट्स को ही मैनेज करता है। इमेज में जहाँ पर लाइट्स होती है ना प्रॉपर इमेज में, उस चीज को मैनेज करेगा, लाइक ये देखो, ठीक है। लेकिन ये ब्राइटनेस टाइप उसको ज्यादा नहीं करेगा। वो जो डार्क वाली हिस्सा होता है ना वो उसको और ज्यादा डार्क कर रहा होता है, ठीक है। ऑफसेट ये होता है, कलर के ऊपर ना एक इमेज जो होती है ना उसके ऊपर एक लेयर होती है, कलर्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसपे जो व्हाइटनेस वाला हिस्सा होता है ना, लाइट के अंदर जो व्हाइटनेस वाला हिस्सा होता है वो ऑफसेट होता है, तो उसको उसको मैनेज करता है ऑफसेट वाला एरिया। देखो, ये नजर आ रहा है? अगर प्लस कर रहा हूँ मैं उसको तो ज्यादा मैनेज कर रहा है उसको, अगर मैं कम कर रहा हूँ तो उसको ज्यादा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ओवरऑल इमेज की जो शेडो है एरिया, उसको वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। मैं सब कुछ जीरो कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये लेयर भी आ गई। अगला हमारे पास है ह्यू सैचुरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले ना मैं ये वाली लेयर्स डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मैं ना ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊँ, फिर इसके बाद वाइब्रेंस समझाता हूँ। ह्यू सैचुरेशन में जो अभी हम चीज़ कर रहे हैं ना, ये लाइट और शेडोज को मैनेज करता है। शेडो हो गया, लाइट को हो गया, और आपके पास जो हाईलाइट है उस चीज़ को मैनेज करता है। ह्यू सैचुरेशन आपके कलर्स को मैनेज करता है। जो आपकी इमेज में कलर्स होते हैं ना उनको वो मैनेज करेगा। यहाँ पर ये मास्टर नजर आ रहा है, यहाँ पर देखें, मास्टर में कलर है ना, रेड, येलो, ग्रीन, साइन, ब्लू, मैजेंडा। अगर रेड को सिलेक्ट करोगे, आपकी इमेज में जहां पर भी रेड है वो सिर्फ उस चीज को मैनेज करेगा। अगर येलो को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ येलो को सिलेक्ट करेगा। अगर ग्रीन को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ ग्रीन के कलर को मैनेज करेगा। लाइक हमारे पास येलो कलर बहुत ज्यादा है ना, हम येलो कर लेते हैं। अगर आपके पास इमेज में येलो कलर ना भी हो, लेकिन शेड तो होता है ना उसका, ठीक है। अगर आप येलो कलर करोगे तो वो शेड के हिसाब से उस चीज को मैनेज कर लेगा। अब ये ह्यू ह्यू नजर आ रहा है, ये कलर को मैनेज करता है। सेचुरेशन जो है, ये कलर को डार्क वही उसी कलर को प्रोमिनेंट करेगा, ये उसको डल करेगा, ठीक है। और लाइटनेस उसी कलर का जो लाइट वाला हिस्सा होगा ना उसको मैनेज करेगा। लाइक मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, येलो वाला, येलो कहाँ पर मैनेज हुआ, यहाँ पर भी मैनेज है। ये सारे कलर्स येलो में डिपेंड है, ठीक है। अब देखना, इधर देखो मनाहिल, सिर्फ येलो कलर कर रहा है वो,
नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये देखो, सिर्फ येलो कलर, बस, ये देखो। ठीक है, हाँ जी, सिर्फ येलो कलर पे वो मास्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर सेचुरेशन को मैं बिल्कुल आपको जीरो करके दिखाऊं, तो हमारा इमेज में क्या चला गया, ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ। ठीक है, अगर इसी को मैं ज्यादा करूंगा तो वो प्रोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर उसको प्लस पे लेके जाओगे तो वो वो करेगा, हाईलाइट करेगा उसको और ज्यादा प्रोमिनेंट करेगा। और लाइटनेस को अगर मैं ज्यादा करूंगा तो देखो, नजर आ रहा है आपको? ये सिर्फ येलो वाले, जहां पर भी आपका इमेज में येलो का कलर यूज हो रहा है ना, सिर्फ उस चीज को कर रहा है वो। ठीक है, ये देखो, अगर मैं इन सबको जीरो करूं, मैं आपको रेड कलर के निशान करके दिखाऊं, ये देखो, मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ, रेड में ये चीज आएगी। ठीक है, ग्रीन भी करेंगे हम सब, वो देखो, अगर ज्यादा करोगे तो कलर्स को डैमेज कर लेता है, लेकिन वो वही कलर करेगा जो उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, लाइक ये देखो, ग्रीन कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैं ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा तो कुछ यूं नजर आएगा, और हाईलाइट पे कुछ यूं। ठीक है, और इनको भी जीरो कर देता हूँ, फिर हम ग्रीन सेलेक्ट करते हैं। ये ले, ये वाटर्स को कर रहा है वो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन वाटर में जो एरिया है उस चीज को वो ग्रीनिश में लेके जा रहा है। और ये मेरे पास उसका कलर होगा, ये देखो, और ये लाइट है उसकी, ले रही है। यहाँ पर आप जो भी कलर सेट सेट करोगे वो उस चीज को मैनेज करेगा। मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, फिर आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं ना यहाँ से येलो कलर कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे, ऐसे। अब ये तो रेड येलो ग्रीन साइन ब्लू मैजेंडा है ना, अगर इसको मास्टर करोगे ना, मास्टर में ओवरऑल इमेज की जो कलर्स है ना उनको मैनेज करेगा। ठीक है, लाइक ये देखो, ओवरऑल इमेज में जहां पर भी जो कलर यूज है वो उसको मैनेज करेगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, फुल ब्लैक एंड व्हाइट, और यहाँ पर कलर, और यहाँ पर लाइट करेगा। अब इमेज की पूरी लाइट कर रहा है। पहले वो क्या कर रहा था, कलर के लाइट्स को सेट कर रहा था, और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इमेज की लाइट को सेट कर रहा है। तुमान, पानी पिलाओ। ले रहे हैं यहाँ तक? हाँ, आपको साइन क्लियर है? सवाल क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, कोई चीज समझ आई हो? ये ठीक है, सर क्लियर है। मैं जी सर बिल्कुल clear सॉरी, हाँ हाँ, ब्राइटनेस की, ब्राइटनेस जो फर्स्ट वाला पार्ट को आप जब सेलेक्ट करोगे ना, तो इमेज में जहां पर भी ओवरऑल इमेज की जो लाइट है ना, उसकी चीज को मैनेज करेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ से हाइड करूंगा, किसी भी चीज को आपने हाइड करना है ना, तो ये आंख नजर आ रही है, इसको बंद कर दो, इमेज का हमने नक्शा ही बदल दिया। ठीक है, अब हम आते हैं वाइब्रेंस पे, जो लास्ट चीज है हमारे पास। ठीक है, ये सेचुरेशन है, वही चीज है जो अभी मैंने बताई है। ये कलर होता है इमेज में, जो इमेज यहाँ जहाँ पर कोई कलर्स है ना, वो उस कलर्स को ना थोड़ा सा चेंज करता है, लाइक डार्क कर रहा है, यहाँ से लाइट कर रहा है, सिर्फ कलर को उसने डार्क लाइट कर दिया, और बाकी जो कलर है उनको थोड़ा सा अगर प्लस करने पर वो डार्क कर रहा है। ठीक है, वाइब, हाँ जी, ओवरऑल कलर्स में आते हैं, यहाँ पर कलर चेंज नहीं होते। ठीक है, और आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का, इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करेगा। ठीक है, इमेज ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन जहाँ पर रेड येलो ग्रीन, उनको लाइट और डार्क करेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये उनको मैनेज करेगा। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और अगेन हमारे पास आ जाता है कलर बैलेंस। अच्छा, ये कलर बैलेंस जो है ना, वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है तीन चीजों पे। मिड टोन कलर्स पे, मिड टोन कलर्स जो मिडल वाले जितने भी कलर्स होते हैं ना, उनको डिफाइन करेगा। शेडो उन कलर्स को करेगा जहाँ पर शेडो डार्क का एरिया है, वहां पर जो कलर मैनेज हो रहे हैं उस चीज को करेगा। हाईलाइट पे वो कलर्स करेंगे जो हाईलाइटेड में कलर्स सामने नजर आ रहे हैं, लाइक मैं हाईलाइट मैंने किया। अब ये साइन मजेंडा येलो है, रेड ग्रीन ब्लू है। ठीक है, अगर मैं इसको राइट पे लेके जाऊंगा, ये देखो, मजेंडा का कलर को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है, यहाँ से वो ग्रीनिश को कर रहा है, और यहाँ से उसको साइन को करेगा। ये भी इस चीज पे डिपेंड है। ठीक है, ये हाईलाइट है,
ये शेडोज करेगा। ये देखो, शेडोज कहाँ पर पड़ रहा है, एक दो एरिया, ये तीन, ये चार, चार पांच एरियाज में शेडोज पड़ रहा है। अब मैं शेडोज को कम कर रहा हूँ तो सिर्फ उसी एरिया के कलर्स को मैनेज करिए, देखो नजर आ रहा है। और ये देखो, सिर्फ उसी कलर्स को कर रहा है, ये देखो हाईलाइट पे यूं नजर आएगा। ठीक है। और इस यही मिड टोन पे आएगा, ओवरऑल इमेज के कलर्स को कर रहा है। ठीक है, ये देखो। जी बताएं, कोई चीज कंफ्यूज लग रही हो। यहाँ पर कलर बैलेंस खोला है मैंने। ठीक है। और इसके अंदर ये फिर टून्स होते हैं। ठीक है। कलर्स के जो टून्स होते हैं ना, वो उनको मैनेज करता है। अब जो ये वाले कलर्स होते हैं ना, ये मिड टोन्स वाले, ये तब काम आते हैं जब आपने इमेज को ना, आपके पास इमेज है ना, उसको आपने प्रिंट करना है। तो उस प्रिंट के लिहाज से आप यहाँ पर इमेज में थोड़ी सी अपनी तरीके से एडिटिंग करेंगे। ओके। अगला ऑप्शन हम यूज करते हैं फोटो फिल्टर पे। यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं फोटोज के। ठीक है। ये देखो, कोई भी कलर करना चाहो, ऑरेंज है, डीप रेड है, ब्लू है, अंडर वेयर है, ये देखो, तो उन चीज़ों को ये मैनेज करता है। ठीक है। कोई चीज़ यहाँ पर पूछनी हो, कहीं पर कोई चीज़ नहीं आई, ये वो है फोटो फिल्टर है। मतलब ओवरऑल इमेज के अंदर वो अगर कोई कलर ऐड करना चाह रहे हो जो बिल्कुल ही वो है, उस चीज़ को मैनेज करेगा फोटो फिल्टर्स में। बहुत कम यूज होता है। ठीक है। और यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो पूछ सकते हैं। सॉरी। जब आपके पास एक इमेज आती है ना, वो डल सी होती है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ फोन पे। ये फोटो एडिटिंग ये वाली जो होती है ना, ये ज्यादातर वहां पर काम आता है। यहाँ पर आप वेडिंग, शादी शादी हॉल होती है, वेडिंग होता है, या हाईलाइटेड हो तो उनको थोड़ा सा कलर्स को मैनेज करना होता है, तो उस चीज़ पे वो चीज़ याद आती है। अगर आपके पास इस तरह की इमेज आ जाए, आपको क्लाइंट कह के ना मुझे एडिट करके दें, तो आप इस तरीके से उसको मैनेज करेंगे फिर। ठीक है। ये मैंने फिर इस तरीके से एडिट की थी, ये देखो। ठीक है। तो हाईलाइट थोड़ा थोड़ा करके उसमें करते हैं। दूसरी चीज़ ये, इस चीज़ का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई इमेज हो, ठीक है, लाइक मेरे पास एक इमेज हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली इमेज है, मैंने जैसे कि कल आपको बताया। आप कभी भी, मैं मतलब मेरे लिहाज से, मैं एक्सपीरियंस है ना मेरा, मैं इस इमेज को कभी भी सेम एज इट इज ऐसे नहीं लगाऊंगा। मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर लूंगा इसी तरीके से। मतलब थोड़ा सा लाइट वगैरह करके ना, मैं उसको ऐड कर दूंगा अपने वेबसाइट पे, अपने पोस्ट पे। इमेज में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी एडिटिंग हो जाएगी। इस लिहाज से इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। आप, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको एक प्रॉपर वर्क दे देते हैं, आपको कहते हैं कि ये हमारे पास इमेज है, ये पूरा एल्बम है, इसको एडिट कर दें। एक इमेज के 500 600 पाकिस्तानी पैसों में मिलते हैं, एक इमेज के। तो अगर वो 500 से ज़्यादा इमेजेस हों तो आपके लिए वो चीज़ बन जाती है। ठीक है। और अगर आपको वो क्लाइंट कहता है कि मुझे सिलेक्शन भी आपने करके देनी है, तो फिर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन भी आपने करनी है, आपने सारी चीज़ें देखनी है, तो फिर वो चीज़ होती है। फिर अगर एक बैकग्राउंड होता है, कोई प्रोडक्ट हो, अमेजोन का क्लाइंट आपको मिल जाए, आपको क्लाइंट कह के नहीं मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करके दें, तो एक इमेज की मिनिमम प्राइस 800 होती है या 1000 होती है एक इमेज की। आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, उसका बैकग्राउंड ऐड करते हैं, या प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो वो पूरा लंबा काम होता है। ठीक है, तो वो इजी वो चीज़ नहीं होती। तो यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं हो पूछ सकते हैं, फिर मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट पिक्चर पे। क्या, ये वाली? हाँ हाँ, मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड डिलीट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? ये 6, ये आगे जाके हम जब एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, पोस्टराइज, स्ट्रेट होल्ड, ग्रेडियंट मैप, जब हम कलर्स के साथ थोड़ा सा काम करेंगे ना, ये आगे जाके हम वक्तन टू वक्तन वो चीज़ करेंगे हम। ठीक है। लेकिन एडिटिंग का जो एरिया है ना, वो आपका ह्यू सेचुरेशन तक डिपेंड होता है। ठीक है। फोटो फिल्टर हो गया, कलर बैलेंस हो गया, ये चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन आपका जो कलर होता है ना, वो ज़्यादातर ह्यू सेचुरेशन पे डिपेंड होता है। ओके।
मैंने दो इमेजेस डाउनलोड किए। दोनों का मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। पहले ये वाली इमेज करते हैं, दूसरी वाली इमेज करेंगे, फिर एक आउटडोर इमेज करेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ ख़त्म। मैं इसको अनलॉक नहीं कर रहा। अनलॉक करने ना करने के ना मैं बताता हूँ कि क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, बैकग्राउंड ना डिटेल के साथ अगर आपने सिलेक्शन करनी हो तो फिर वो पेन टूल से होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ना वेबसाइट ऑनलाइन मिल जाते हैं बैकग्राउंड रिमूवर के, ठीक है। आप अगर कोई भी वेबसाइट लिखेंगे ना तो आपको मिल जाते हैं इजीली। उसके नुकसान बहुत होते हैं। ये जनरेटेड जो होते हैं ना वेबसाइट, उसके नुकसान बहुत हैं। एक नुकसान तो ये है, एक तो वो आपसे अकाउंट मांगेगा पहला। दूसरा, अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको चाहिए तो आपने $2 से $5 पे करने होते हैं, एक चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, तीसरी चीज, अगर आप फ्री में डाउनलोड करोगे, अगर आपकी इमेज की पिक्सल्स जो है ना वो 2000 में है, वो 400 तक आ जाएगी। इमेज अगर एक इतनी है तो वो इतनी हो जाएगी। तो जब आप इतनी इमेज को इतनी करेंगे तो वो हाई रेजोल्यूशन नहीं होगी। तो जो प्रोफेशनल तरीका होता है, ठीक है, वो आप कस्टम्स के जरिए उसको बैकग्राउंड उसका रिमूव कर सकते हैं, जो बहुत ईजी है। पहले मैंने अगर 0.1 0.7 फोटोशॉप जब यूज किया था ना, तो पेन टूल के जरिए हम बैकग्राउंड रिमूव करते थे, बहुत लंबा काम होता था। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन वेबसाइट फोटोशॉप है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तीन टूल्स हैं। एक है मार्की टूल, एक है लेसो पॉलीगोनल मैग्नेटिक टूल है, तीसरा हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट क्विक और मैजिक वियर्ड टूल, ठीक है। पहले इस टूल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों टूल भी करेंगे लेकिन पहले इस टूल से स्टार्ट करेंगे। इसमें दो वेरिएंट्स हैं, रेक्टेंगुलर है और इलिप्टिकल है, ठीक है। अब ये दोनों टूल्स ये है ना कि ये एक स्पेसिफिक एरिया को नहीं करता। जहां तक आपका माउस जाता है ना पूरे एरिया को वो सिलेक्ट करता है। लाइक ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, मेरा पास टूल सिलेक्ट है, माउस का कर्सर चेंज है, ठीक है। अगर मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करूंगा और उसको ड्रैग करूंगा तो ये देखो ये बन रहा है। अब जो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये इतने एरिया में इमेज को उसने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये देखो ये सिलेक्शन हो गया। अगर मैं बैकग्राउंड डिलीट करूंगा ना, अगर इनवर्स बैकग्राउंड ये रिमूव करना चाहूंगा तो वो इतने एरिया को बैकग्राउंड रिमूव करेगा, ये एरिया रहेगा सारा का सारा, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एरिया को नहीं करता, ये ओवरऑल एरिया को करता है जितना एरिया आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इसी टूल के जरिए। तो ये दो सूरतों में होती है, यह रेक्टेंगल में होता है, यह सर्कल में होता है, ठीक है। ये सिलेक्शन हो जाती है। अगर डिसलेक्ट करना है आपने, मतलब आप चाहें कि सिलेक्शन खत्म हो जाए, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप, ठीक है। कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया, ये खत्म हो गया। अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज, ये मैंने ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अब यहाँ पर देखो इसकी हाइट और विड्थ 3804 है, 2868 है, ठीक है। मतलब हाइट और विड्थ दोनों डिफरेंट है। अगर आप हाइट और विड्थ सेम रखना चाह रहे हैं एक्यूरेट, तो शिफ्ट को होल्ड करेंगे आप। जैसे ही मैंने शिफ्ट को होल्ड किया तो वो देखो वो एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। शिफ्ट को छोड़ दिया, वापस अपनी जगह पर आ गया। किसी भी चीज को एक्यूरेट करना है तो शिफ्ट को होल्ड करना है, ठीक है। अगर आपने शेप क्रिएट करनी है, ठीक है, तो तब भी आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो वो एक्यूरेट उसको मैनेज करेगा, लाइक दिस, ठीक है। और आपने जब ये ड्रॉ कर दिया और इसको मैनेज करना चाह रहे हैं, आगे पीछे करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही ये सिलेक्शन हुई होगी ना, तो जैसे माउस यहाँ पर लेकर आएंगे ना तो वो नजर आ रहा है आपको माउस का कर्सर। जब इस टाइप का कर्सर नजर आ जाएगा तो वो आपको कह रहा है कि आप यहाँ से इसको पिक करके आगे पीछे कर सकते हैं। लाइक माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया तो ये देखो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो इसका मकसद क्या होता है, कहाँ पर ये चीज यूज होती है, ये सुन लो। आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रेम होता है, क्या आपको क्लाइंट कहता है मुझे स्पेसिफिक फ्रेम में ये पिक चाहिए, ठीक है। बस आपने ये करना है कि इसको डिलीट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, मुझे इतना फ्रेम चाहिए, बैकग्राउंड भी हो, ह्यूमन भी इतना नजर आए, वो ये एरिया इतना ही नजर आए, लेकिन मुझे इतना एरिया चाहिए। ये तब वहां पर जाके ये चीज यूज होती है, ठीक है। अब इसमें आते हैं सर्कल में, कंट्रोल डी में प्रेस कर रहा हूँ, सर्कल क्लिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल सेलेक्ट किया और ये देखो, और जैसे मैं शिफ्ट को होल्ड करूंगा तो देखो एक्यूरेट उसने कर दिया, ठीक है। ये देखो ये एक्यूरेट कर लेता है। तो आप इजीली उसमें मैनेज कर सकते हैं, क्लियर है। तो दो वेरिएंट्स हमारे पास हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर में है, दूसरा हमारे पास सर्कल में है। तो ये वहां पर यूज होता है कि आपको क्लाइंट कहता है मुझे इस इतना एरिया चाहिए, बाकी एरिया मुझे डिलीट चाहिए, तो आप इसी सूरत में उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर। अगेन मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया। इसके अगेन हमारे पास दो और ऑप्शंस हैं। सिंगल रो मार्क की टूल होती है, ये सिंगल ही सिलेक्ट करता है, लाइक दिस, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल कर रहा है और ये वर्टिकल कर रहा है,
ठीक है। हाँ, ये सिर्फ सिलेक्शन करता है बस, मतलब ज्यादा यूज नहीं होता ये चीज, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं। ओहो, आप चाह रहे हैं, क्लाइंट आपको कहता है नहीं मुझे एरिया थोड़ा सा नीचे और भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अगेन ड्रॉ करेंगे। मतलब आप अगेन ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, ठीक है। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड याद रखें, शिफ्ट जब होल्ड करेंगे तो वो प्लस करेगा, लाइक ऐसे। शिफ्ट को होल्ड किया, कर्सर के साथ प्लस का निशान आ रहा है, अब मैं इसको प्लस कर सकता हूँ। लेकिन अंदर से आप जिस एरिया से चाहते हैं ना कि वो अंदर हो जाए, मतलब प्लस हो जाए, तो उस एरिया से करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से ऐसे करेंगे, वो हो जाएगा, लेकिन वो उसके साथ मर्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये देखो अंदर से, ताकि ये लाइन नीचे की तरफ आ जाए, लाइक शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है और मैं इसको ड्रॉ कर दूं, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, इसको मैं नीचे कर देता हूं, तो सिलेक्शन कर ली। और अगर आप उसको माइनस करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल इस लाइन के साथ चले और ये खत्म हो जाए, तो आप आल्ट का बटन होल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आल्ट का बटन होल्ड किया, ठीक है। और आप देखना मैं किसको करता हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, खत्म हो गया। आपने उस एरिया के ऊपर जरूर करना होता है जहां से आपने उस लाइन को खत्म करना है, ठीक है। सिलेक्शन बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट का होल्ड करना है। और अगर उसको सिलेक्शन खत्म करनी है तो क्या करना है, आल्ट का बटन होल्ड करना है। ओके, क्लियर। मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। हम आते हैं यहाँ पर, लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक टूल। अब ये जो तीनों टूल्स है ना, अब ये तीनों टूल्स का यूज है डिफरेंट मेथड से। लेसो टूल की डिटेलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और पॉलीगोनल टूल नॉर्मल पॉइंट्स ऐड करने के लिए लगाया जाता है। और मैग्नेटिक टूल जो है ना, वो एक पहला पॉइंट जब आप क्रिएट कर लेते हैं ना, बाकी जहां पर भी आप लेके जाएंगे ना पॉइंट के हिसाब से वो सिलेक्ट करता जाएगा। प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। लेसो टूल ये है, जब आप माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया और माउस को मैं लेके जा रहा हूँ आगे, तो मैं ये ड्रॉ और ये लाइन, ठीक है। और अगर मैं इसको प्लस करना चाहूंगा, मतलब ये मैं ऐसे रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो शिफ्ट को मैंने होल्ड किया तो देखो प्लस का निशान अगेन आ गया। ये प्लस का निशान जो शिफ्ट और होल्ड है ना, वो तीनों टूल्स के साथ होते हैं, ठीक है। तो देखो शिफ्ट का होल्ड किया मैंने, और इतने एरिया को मैं अंदर करना चाह रहा हूँ, बैंक की तरफ चला गया, आर को होल्ड किया, ये देखो, ये देखो। जिस लाइन को आपने खत्म करना है ना, उस लाइन के गिर जरूर सर्कल बनाना होता है, लाइक ये देखो। अगर आप ऐसे भी करेंगे ना, मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो नहीं होगा। या ऐसे करेंगे, नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा, लाइक ऐसे। वो लाइन जरूर आनी चाहिए, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। और अगर आप बाहर से आप ऐसा करेंगे, तो उसी हिसाब से वो मैनेज करेगा, ठीक है। क्योंकि वो पहली वाली लाइन को दूसरे के साथ मर्ज करके वो चीज को पुश कर लेता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहाँ पर कहाँ पर यूज होता है, इसका यूज मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक रफली आपको चीज बताइए, ठीक है। अब हम अगेन आते हैं, पॉलीगोनल टूल। बहुत कम यूज होता है ये टूल, लेकिन ये पॉइंट्स के हिसाब से होता है। यहाँ पर ना कर्व कर सकते हो इसको, ना सिलेक्शन खत्म कर सकते हो, लाइक पहला पॉइंट लगाया, ये देखो। लेकिन ये कर्व नहीं कर सकते इसको, ये कॉर्नर टाइप जाता है। लेकिन जहाँ पर पॉइंट लगा होता है वहां पर वेल लेकर आना होता है, तो ये देखो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। पॉलीगोनल अब हम आते हैं मैग्नेटिक का। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम होता है, ठीक है। इसी फिंगर पे करेंगे। ये पहला पॉइंट लगा देता हूँ माउस के लेफ्ट क्लिक से, पहला पॉइंट लगाया मैंने। अब मैं जस्ट माउस को मूव करूंगा बॉर्डर्स के साथ। बॉर्डर्स कहाँ पर है हमारे पास, इनके जो हाथ है ना, ये बॉर्डर्स है, ठीक है। अब इस बॉर्डर के साथ मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो वो सिलेक्शन करेगा, नजर आ रहा है। वो मैग्नेट के तरीके से वो मैनेज भी कर रहा है। हाँ, थर्ड वाली ऑप्शन है, ठीक है। और 7 पॉइंट्स भी लगा रहा है। इस पॉइंट्स का ये मतलब होता है कि यहाँ तक उसने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं क्लिक नहीं कर रहा, वो मैग्नेट के जरिए खुद क्लिक कर रहा है ऑटोमेटिक, ये देखो। अब ये काम कैसे करता है, देखो। हमारे पास दो कलर्स हैं यहाँ पर, स्किन कलर है
और बैकग्राउंड का व्हाइट कलर है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मैच नहीं हो रही, ऐसा ही है। तो जो कलर चैनल है हमारे पास, वो कुछ यूं है कि बैकग्राउंड के ऊपर आप मतलब बैकग्राउंड के जो कलर है वो हाथ के साथ मैच नहीं कर रहा। तो मैग्नेट टूल जो है ना वो इजीली काम करेगा, क्योंकि वो मैग्नेट टूल जो है ना सिलेक्शन, ये कलर के हिसाब से सिलेक्शन करता है, ठीक है। अगर मैं इसको हाथ के ऊपर फेर रहा हूँ तो वो हाथ का जो कलर है वो इसके साथ मैनेज करके वो आगे को उसको मूव करवा रहा है, ठीक है। तो ये देखो कुछ यूं, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक सिलेक्शन लेकर आ जाते हैं यहाँ तक, अब इसको ऊपर करना चाह रहे हैं, जूम आउट करके करेंगे या स्क्रॉल से भी नहीं होता, ठीक है। जब स्पेस बार स्पेस बार को जब आप होल्ड करेंगे ना, तो पाम का निशान नजर आ रहा है, ये मैंने स्पेस को होल्ड किया हुआ है। माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें, उसको नीचे कर दें, ठीक है। मतलब आप आर्टबोर्ड को आगे पीछे इसी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हाँ ड्रैग, ये देखो वो सिलेक्शन एक्यूरेट कर रहा होता है, ठीक है। और अगर आपने पॉइंट लगाना है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पॉइंट लग जाए, तो माउस के लेफ्ट क्लिक को जो सिंगल क्लिक किया पॉइंट लग गया। और यहाँ पर सिलेक्शन खराब हो गई ना, मैं यहाँ से सिलेक्शन खराब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्शन खराब कर रहा हूँ, लेसो टूल यूज करना बताता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पर आप लेसो टूल कहाँ पर यूज करेंगे आप, ये देखो। और ये ऑटोमेटिकली उसको कर्व भी करता है, क्योंकि कलर्स के हिसाब से उस चीज को मैनेज कर रहा है। यहाँ पर भी लेसो टूल यूज करेंगे, और यहाँ से हम बाहर निकाल के वापस इस वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे, ठीक है, ताकि वो सिलेक्शन यहाँ तक कर ले, लाइक आ गया, क्लिक किया, सिलेक्शन हो गई। हमारे पास सिलेक्शन कहाँ पर डैमेज है, एक इस एरिया पे डैमेज है और एक इस एरिया पे डैमेज है। अब इनके लिए आप अगेन यही चीज करेंगे तो काम लंबा पड़ जाएगा। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, लेसो टूल सेलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करके उसको प्लस करें। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्शन ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ उस लाइन के हिसाब से। मतलब अगर आप, सॉरी, ये सिलेक्शन अंदर की तरफ है ना, तो इसको माइनस की तरफ करेंगे, ठीक है। तो मैं ऑल्ट के बटन को होल्ड किया, ठीक है, और इसको सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप इजीली इसको कर सकेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं, लाइक, और यहाँ पर भी ये देखो। क्लियर, यहाँ पर देखना, बताए कोई चीज समझ नहीं हो। क्लियर है मनाहिल, आपको आपको भी क्लियर है। हैंड पे अगर हम इसको सिलेक्ट करें, हाँ जी। कर्व करके अगर ले लेंगे तो फिर तो पूरा हैंड आ हाँ जाएगा। पूरा हैंड आएगा। हाँ जी। सॉरी, बाइक के आ गया उसके ऊपर से फिर करो। ये मैंने बाहर इस वजह से निकाले ताकि आपको एक रफ चीज बताऊं, इस वजह से, ताकि मैं आपको जो सिलेक्शन मैंने खराब की थी लेसो टूल का यूज करना बताऊं, ठीक है। अभी हम बाकी टूल्स करेंगे तो वहां पर भी आपको प्रॉपर वो चीज बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। इन तीनों टूल्स में से कोई चीज समझ नहीं हो, लेसो टूल का यूज वहां पर होगा जहां पर आपके पास सिलेक्शन डैमेज है, ठीक है। तो वहां पर आप इसको इजीली मैनेज कर सकेंगे। अब हम आते हैं, मैजिक टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक टूल और जो ऑब्जेक्ट टूल है ना, ये कलर के ऊपर डिपेंड होता है, बैकग्राउंड का कलर जो होता है, ठीक है, वो उसके ऊपर करेगा। अगर मैं आपको मैजिक टूल का यूज करना बताऊं, यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है। वो व्हाइट कलर जहां जहां तक गया हुआ है ना, वो उस चीज को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वो कलर किसके साथ कर रहा है, व्हाइट के साथ कर रहा है। हमारे पास जो फीमेल ने जो शर्ट पहनी हुई है वो भी व्हाइट है, हो सकता है शायद वो सिलेक्शन अंदर की तरफ चली जाए, लाइक मैंने क्लिक किया तो देखो सिलेक्शन अंदर की तरफ चली गई। बाकी सारी एक्यूरेट हुई हुई है सिलेक्शन, लेकिन डैमेज कहाँ पर है, उसके शर्ट के ऊपर है। क्यों, क्योंकि शर्ट उसके साथ मैच कर रहा है। मैजिक टूल जो है वो बैकग्राउंड वो कलर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ, यहाँ पर येलो पे करूंगा ना, तो येलो का कलर कहाँ पर किया हुआ है, उसे येलो का कलर जहां तक गया हुआ है उस चीज को मैनेज कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको अगेन क्लिक करना चाहेंगे तो शिफ्ट को अगेन होल्ड करोगे, तो ये देखो शिफ्ट का होल्ड नजर आ रहा है। मैं क्लिक करूंगा तो देखो सिलेक्शन खत्म कर, ठीक है।
और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड सिलेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, सिंगल क्लिक किया जस्ट इस वाइट के ऊपर, तो ये सिलेक्शन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर डैमेज है और यहाँ पर डैमेज है, और बाकी सी हमारे पास एक्यूरेट आ रहा है। क्यों? ब्लैक के साथ वो चीज़ परफेक्ट है, ब्लू के साथ वो चीज़ परफेक्ट है, स्किन के साथ भी सही है, और यहाँ पर हेयर्स के कलर्स के साथ भी बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्ट है। डैमेज कहाँ पर है? उसके शर्ट के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो इसका कलर है, इसको किसके जरिए सेट करेंगे? लेसो टूल के जरिए सेट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेसो टूल लिया। अब आपने एक चीज़ देखनी है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें अपनी एक चीज़ याद रखनी है, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बैकग्राउंड है, ठीक है। जब आपका बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हुआ होता है ना, यहाँ पर ये नजर आ रहा है, तो फिर अंदर वाला जो सिस्टम होगा ना, वो माइनस की तरफ जाएगा। लाइक ये देखो, माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये माइनस की तरफ जा रहा है। अगर ये कुछ यूं हो, यूं, अंदर वाला सिस्टम फिर किसके ऊपर जाएगा? प्लस के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सिलेक्शन बैकग्राउंड की हुई होती है, ठीक है। तो आपका बाहर वाला एरिया कौन सा होता है? इमेज वाला होता है, ठीक है। सिलेक्शन तो बाहर हुई है ना, एरिया कौन सा हो गया हमारे पास? डिसलेक्ट वाला इमेज हो गया, तो बाहर वाला एरिया ये हो जाता है। जो इनर वाला एरिया होता है वो कौन सा होता है? आपका बैकग्राउंड, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। हाँ जी, वो फिर इधर उधर हो जाता है। समझ आ गई? तो मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर अगेन आपको चीज बता देता हूँ। आप देखो, मैं इसको बॉर्डर के साथ पहले टच करता हूँ, ठीक है। लेसो टूल लिया, आल्ट को होल्ड किया, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ। ये आ गया, खत्म। अगेन कर रहा हूँ, ठीक है। आल्ट को होल्ड किया था, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर भी है, तो आल्ट को होल्ड किया हुआ है, ये लो, खत्म, ठीक है। ये देखो बिल्कुल खत्म है। अब यहाँ पर देखो, आल्ट को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड सेलेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। ये देखो, ये लो, क्लियर है यहाँ तक? नाहिल, क्लियर? अब हम करते हैं बैकग्राउंड को डिलीट। बैकग्राउंड सेलेक्ट है ना हमारे पास, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद, सारी चीजें होने के बाद, जैसे आप डिलीट का बटन प्रेस करोगे ना, मेरे पास ये लॉक्ड है। वो क्या बता रहा है? फिल। फिल क्यों बता रहा है? वो चाह रहा है कि आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह तो रहे हैं, लेकिन बैक पे क्या लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैं बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ कि उसको कलर दे रहा हूँ। तो हम इसको करेंगे कैंसिल, और ये क्या करेंगे? लॉक। अनलॉक कर दिया मैंने। जस्ट डिलीट का बटन, आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन है ना, जैसे मैं वो प्रेस करूंगा, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। दिस इज द वे बैकग्राउंड डिलीट करने का, ठीक है। सॉरी। जैसा है, हाँ, like करते हैं। हाँ, ठीक है। वो अभी मैं बताता हूँ जो आप कह रही हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के बाद अगर बताऊंगा कि अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो बैकग्राउंड को कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने मेन मकसद तो आपका क्या होता है? बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? अगेन मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड वापस आ गया। मैजिक टूल की समझ आ गई? हाँ। अब मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्विक सिलेक्शन टूल। इसको प्रेस करने पर इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑप्शन नजर आता है, यहाँ से इसका साइज बड़ा करेंगे आप। और कीबोर्ड में आपके पास पी के साथ जो दो ब्रैकेट्स हैं, जो राइट वाला ब्रैकेट है वो उसका प्लस करेगा, और जो लेफ्ट वाला ब्रैकेट है उसको साइज छोटा करेगा, लाइक दिस, ठीक है। और ये भी कलर के ऊपर डिपेंड होता है। लाइक माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, तो लेफ्ट वाला एरिया हो गया सारा। जैसे मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ करूंगा, तो ये लो हो गया। क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करेंगे, जैसे आप ड्रैग, जहां तक ये माउस जाएगा वहां तक वो सिलेक्शन करेगा, लाइक दिस। और डिलीट का बटन प्रेस करें, बैकग्राउंड डिलीट, दो हो गए, ठीक है। अब आते हैं, जो मेन चीज है हमारे पास, वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब इमेज में आपके पास कप है,
लैपटॉप है, सिर्फ आप उस चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक सेकंड। ये देखो, ये सिलेक्शन की भी मैंने। माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करूंगा, उसको ड्रैग करूंगा, और ड्रैग करने पर मैं छोड़ दूंगा। कुछ सेकंड बाद मेरा अभी भी एरर दे रहा है, ये आप लोग अभी ट्राई कर लेना। जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो सिलेक्शन कर लेता है, लेकिन जब ये सिलेक्शन करता है ना, तो इसकी सिलेक्शन कुछ यूं नजर आती है। ठीक है, इसकी सिलेक्शन कुछ यूं नजर आती है। यू। अब ये बैकग्राउंड हमारे पास सिलेक्ट नहीं है, नजर आ रहा है? बैकग्राउंड सिलेक्शन कैसी होती है कि यहाँ पर आपको वो नजर आती है सिलेक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्ट है, तो अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट डिलीट करेगा। ठीक है ना? आपने क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है। इन्वर्स क्या होता है? आपकी जो सिलेक्शन होती है वो बैक पे चली जाती है। ठीक है, लाइक इन्वर्स करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। हाँ, शिफ्ट कंट्रोल और प्लस आई प्रेस करेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि सिलेक्ट पे जाएं, टॉप नेविगेशन में हमारे पास ऑप्शन है, सिलेक्ट पे जाएं, और ऑप्शन आता है इन्वर्स का, जिसके आगे शिफ्ट वो भी लिखा हुआ है, शॉर्ट की भी है। ठीक है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो उसका सिलेक्शन बैक पे चला गया। अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगी। क्लियर ही होती? हाँ, मनाहिल, मीन्स आपको क्लियर है? सैम, उस्मान, क्लियर है यहाँ तक? सर काइंडली इसको रिपीट कर दीजिए आप। कहाँ से? इन्वर्स इन्वर्स को जो है ना, देखिए, जब आप सिलेक्शन इन्वर्स कर लेते हैं सिलेक्शन ना, को। जब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, ठीक है उस्मान? जब आप ये सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपने इन्वर्स करना होता है लाजिम, क्योंकि आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप टॉप नेविगेशन में सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है इन्वर्स का। जैसे आप इन्वर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड को सिलेक्शन कर लेगा। ये देखो, ये बैकग्राउंड सिलेक्शन हो गई। ठीक है, तो अब आप बैकग्राउंड को डिलीट करेंगे तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। ओके, ओके सर। ओके। गुड, गुड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आपको करें जरा प्रैक्टिस इसके ऊपर अभी। इस बार अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की सेशन हो रहा है, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा क्लास। ओके, फोटोशॉप उसको बैकग्राउंड दे देगा, क्योंकि वो तो जीपीजी में चली जाएगी। जीपीजी फॉर्मेट क्या होता है? प्रॉपर एक इमेज होती है। पिंजी क्या करेगा, उसका जो पोर्टेबल नेटवर्क होगा ना, उसका बैकग्राउंड रिमूव करेगा, वो उसको सेव कर लेगा। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मतलब आपने ये इमेज अडोब इलस्ट्रेटर में यूज करनी है या किसी को सेंड करनी है, कहीं पर भी आपने देनी है, तो आपने क्या करना है, आपने फाइल में जाना है। ठीक है, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट एज कर देना। ठीक है, जिस तरह जीपीजी फाइल करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये फॉर्मेट आ गया। इसको आपने किस में करना है? पीएनजी में करना है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, बस आप सिंपल ये देख लो, ये नजर आ रहा है आपको? ये ये आपको बता रहा है कि आपका बैकग्राउंड एम्प्टी है। बस आप सिंपली आप इसको करेंगे एक्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे जिस तरह ये नजर आ रहा है आपको, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव है। मैं इसको सिंपली सेव करूंगा और ये सेव हो जाएगा। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखो, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव है, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव है। अगर मॉडिफिकेशन करना चाहो तो फिर इसकी सोर्स फाइल सेव करनी होगी। ठीक है, अगर मॉडिफिकेशन करनी है तो सोर्स फाइल पीएनजी। अगर किसी बैकग्राउंड, किसी का भी बैकग्राउंड आप रिमूव कर लेते हैं ना। हाँ, हाँ, लेकिन किसी का भी बैकग्राउंड आप रिमूव कर देना, तो उसकी सोर्स फाइल अगर आप बनाएंगे भी ना, तो उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके लेयर्स नहीं होती, एक ही लेयर बनी होती है। जो बैकग्राउंड होता है वो तो रिमूव हो जाता है। अगर आपने अगेन उसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो आप ओरिजिनल वाली इमेज में अगेन उसमें करेंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? ये आप इन्हें इसी तरीके से इसको सेव करना है। ठीक है, और अब आप इसको किसी भी चीज में यूज करेंगे ना, इजीली वो यूज होगा। अब मैं आता हूँ, दूसरी वाली इमेज डाउनलोड करते हैं। एज, एक्सपोर्ट एज करना है। ठीक है, और इसको क्या करना है हमने? अब एक हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ मैजिक टूल से सिलेक्ट। ठीक है, ये मैजिक टूल लिया और सिंगल क्लिक कर देता हूँ। सिलेक्शन कर रहा है वो। एक सेकंड में एक और चीज़ कर लेता हूँ, सब्जेक्ट वाला कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अगेन शिफ्ट को होल्ड किया ताकि मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँ। और ठीक है,
अब हमारे पास डैमेज है कौन सा एरिया, ये वाला सारा एरिया डैमेज है। ठीक है, मुझे यहाँ तक एरिया सिलेक्टेड चाहिए। ये लेसो टूल लिया। ठीक है, मेरे पास सिलेक्ट क्या है, बैकग्राउंड सिलेक्ट है, सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको माइनस करूंगा। आर्ट के बटन को मैंने होल्ड किया, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, नाहिल देखो जरा, ये मैंने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये ड्रैग किया और इसको उठा के सिलेक्शन बाय चली गई। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, आर्ट को होल्ड किया और ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना। ओके, आर्ट को होल्ड किया यहाँ से। ठीक है, ये देखो शिफ्ट से ऐड होता है, ये देखो। ठीक हो गया, यहाँ पर ये देखना, ये भी खराब है, ये देखो। ओके, समझ आ रही है अब? ये हमने खत्म करना है तो आर्ट को होल्ड करेंगे हम। खत्म हो गया। ठीक है, अब एक और चीज, हमने इनकी भी सिलेक्शन करनी है, डिटेल्स करना है ना। तो ये सिलेक्शन भी करेंगे, तो अगेन मैंने मैजिक टूल लिया, शिफ्ट को होल्ड किया और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन हो गई। अगेन तो सिलेक्शन हो गई। ठीक है, और अब मैं इसको क्या करूंगा, इन्वर्स तो ऑलरेडी है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिलेक्ट है। मैं जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, डिलीट हो जाएगा। ये वो है जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में काम आ जाती हैं। अब एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपके पास लो रेजोल्यूशन इमेज हो तो जब उसको जूम करते हैं ना तो उसके पिक्सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, जब उसका बैकग्राउंड आप रिमूव करेंगे ना तो उसके एजेस पे कुछ बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो खराब नजर आती हैं। तो उसके लिए एक मेथड होता है, जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने सेलेक्ट पे जाना है। सेलेक्ट पे जाने के बाद आपने जाना है मॉडिफाई पे। मॉडिफाई में हमारे पास एक ऑप्शन होता है फेदर। फेदर क्या होता है, जो बॉर्डर का एरिया होता है ना, बॉर्डर वाला एरिया, उसको थोड़ा सा ब्लर वाला इफेक्ट देगा खुद से। जब आप डिलीट कर देंगे तो उसको ब्लर वाला इफेक्ट देगा। मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल के लिए मैं इसको ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मिनिमम 2 या 4 या 5, मिनिमम। मैक्सिमम ये 10 तक जाता है, 10 से ऊपर नहीं लेके जाना। मैं अभी 20 कर रहा हूँ ना तो आपको बहुत हैवी लगेगा। देखो, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। बैकग्राउंड नजर आ रहा है इसका, फेदर। पहले वाले पे मैंने किया था तो नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी मैंने किया तो ब्लर नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक कलर ऐड करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो। ठीक है, तो हम यहाँ ये वाला मेथड तब यूज करते हैं जब आपके पास बॉर्डर्स में एरिया आ रहा हो बैकग्राउंड वाला। आप सिलेक्शन कर लेते हैं डीपली लेकिन फिर भी बैकग्राउंड वाला एरिया कहीं ना कहीं पर आता है, तो वो भी लो रेजोल्यूशन इमेज में, तब आपने ये फेदर वाला ऑप्शन यूज करना है। मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ अगेन और अगेन, क्योंकि फेदर अप्लाई हुआ हुआ था। मैंने अगेन इस वजह से किया ताकि वो फेदर खत्म हो जाए। फिर सिलेक्ट, मॉडिफाई, देन फेदर। अब मैं इसको दे रहा हूँ 5 वैल्यू। 5 वैल्यू दी, ओके किया। अब मैं डिलीट करूंगा, हल्का सा फर्क पड़ा है, नजर आ रहा है। और मैं उसका बैकग्राउंड करता हूँ। अब देखो, इसको थोड़ी सी और देने की जरूरत थी क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है ये वाइट वाइट, ये खत्म हो जाता। तो फेदर कहाँ पर यूज होता है, जब इमेज वहां पर हो, खराब हो रही हो। अब अगेन कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ। अब आपको फेदर ना देने का मतलब हाई रेजोल्यूशन पे देने का फायदा बताता हूँ। अब कहीं पर वो चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं कलर कर रहा हूँ और आप देखो, बिल्कुल एडजस्ट टाइप है। तो फेदर का फायदा होता है। ठीक है, मिनिमम दो, एक फेदर आप रखें ताकि वो बैकग्राउंड को बिल्कुल एक्यूरेट करे। और दूसरी चीज, जब आप फेदर देख लेते हैं ना और आप कहीं पर भी मतलब आप कलर पे भी उसको टेस्ट कर रहे हैं, आपको एक चीज बुरी लगती है, जब आप किसी बैकग्राउंड पे उस पर लेके जाते हैं ना तो वहां पर वो चीज नजर नहीं आती फिर। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ, तो फेदर कहाँ पर यूज करना है, जब लो रेजोल्यूशन इमेज हो और एजेस को आपने थोड़े से शार्प करने हो तब यूज करते हैं। ठीक है, तो फेदर को हम तब यूज करेंगे। और बाकी हमारे पास मॉडिफाई में हमने सिर्फ एक फेदर किया है, उसमें एक्सपेंड का ऑप्शन भी है जो आगे जाके हम फर्दर काम के साथ करते रहेंगे। ओके, ले रहे हैं यहाँ तक? हम्म, ओके सही, ले रहे हैं यहाँ तक?
यहाँ पर पहले आप देखेंगे, जब इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहला मेथड। दूसरा मेथड, जब आप इमेज आपके पास आ जाती है तो माउस को सिर्फ उसके ऊपर लेकर जाओ। ये मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पर आपको कितने पिक्सल्स पे बता रहा है, डायमेंशन 3000 बाय 4400। ठीक है, एक सेकंड, मैं कॉल पे
समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है। अब मैंने सोशल मीडिया पोस्ट बनाए हैं ना, ये वाले 1080 बाई 1080 स्टैंडर्ड साइज है। इसको मैंने 300 पे एक्सपोर्ट किया, तो इसके पिक्सल्स देखो 3200 है। क्यों? क्योंकि 300 उसमें रेजोल्यूशन में उसने उसको वो किया हुआ है, तो स्क्रीन पे जब भी लेके जाने उसको 300 पे करना है, ठीक है? समझ आ गई आपको? मीन्स आपको, हाँ थाउजेंड्स में होने चाहिए। अगर आपके पास कोई आइकन है, ठीक है, तो थाउजेंड्स में करेंगे। और डिपेंड करता है फिर, अगर आपके पास लोगो आ जाता है, क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इस साइज में दे, अगर वो छोटा भी नजर आता है ना, मसला नहीं होता। आप उसको जूम इन करेंगे ना, आप अगर मैं आपको कोई चीज दिखाऊं, ये कंट्रोल यू किया, तो ये अभी मैं तकरीबन 200 कर देता हूँ। फिर 400, हाइट 200, रेजोल्यूशन 300, मैं इसको ओके कर देता हूँ। छोटा नजर आ रहा है ना? अगर मैं इसमें इमेज पुट करूंगा ना, अब ये छोटा नजर आएगा, लेकिन इमेज पुट करूंगा अब वो बिल्कुल सही नजर आएगा। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ सब। ये इमेज है, इसका रेजोल्यूशन देखना आप, 3200 है। मतलब 3300 है, ठीक है? अगर मैं इसको ओपन करूंगा, तो ये इस आर्टबोर्ड से बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा है। आप देखना, मैं इसको लेकर आता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। सिर्फ SEO नजर आ रहा है, इमेज बड़ी है ना। कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, मुझे तो एंकर्स नजर नहीं आ रहे। जब आप कंट्रोल टी प्रेस कर लेते हैं ना, तो जब ये दोनों नजर आ जाए, तो समझ है कि आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट है। तो आपने उसको क्या करना है, जूम आउट करना है, ठीक है? तो जूम आउट करने के लिए अगर फिट टू स्क्रीन करना है ना, तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, तो फिट टू स्क्रीन हो गया। अब वो एंकर नजर आ रहे हैं। अब इसका साइज छोटा कर दो, ठीक है? ये इसका ओरिजिनल साइज है, ठीक है? हम इसको ऐसे रखेंगे। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे SEO पढ़ा जा रहा है, इमेज बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन लग रही है, हमें लग रही है ना, वेबसाइट पे भी ऐसी लगती है। अगर मैं इसको जूम इन करूंगा, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्चुअल साइज है ना, वो छोटा है, और वो इतने आउट पे, जूम आउट पे है। अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर पे यही साइज लेते हैं, तो वो आपको इतना नजर आएगा। उसमें ये फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 पिक्सल्स बाई 4 पिक्सल लेते हैं, और अडोब इलस्ट्रेटर पे आप जैसे ओपन करेंगे, वो इतना नजर आएगा। उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अडोब इलस्ट्रेटर में उस चीज का फर्क पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर साइजेस का मैटर करता है। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ठीक है, ये साइज का मैटर करता है। तो आज का लेक्चर इतना था, ठीक है? इसमें हमने इमेज एडिटिंग की है, और बैकग्राउंड रिमूव किया है। ओके, तो आप असाइनमेंट लिख लें, ताकि आप लोगों को याद हो कि असाइनमेंट क्या है आप लोगों की। और ये मुझे तकरीबन मंडे तक देनी है, ठीक है? फिर उसके बाद जरूरी नहीं कि सिर्फ एक इमेज करके आप बैठ जाएं, 3 4 इमेजेस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप उसके ऊपर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, पहले सिंपल इमेज पे करें ना प्रैक्टिस, जिस तरह की ये इमेज है, इसके ऊपर पहले प्रैक्टिस करें, ताकि आपके पास उस चीज पे ग्रिप आए। फिर थोड़ी सी मुश्किल इमेज करें, ठीक है? जितना आप उस चीज को, हाँ ये है, अभी इसमें फीमेल्स के जो हेयर्स है ना, वो बिल्कुल फ्लैट है, उड़े हुए नहीं है। वो उड़ान वाली जो चीज़ है ना, वो आगे जाके हम करेंगे, ताकि आपकी इस चीज़ पे ग्रिप आ जाए, तो वो आगे जाके हम करेंगे। वो भी नहीं करना, वो आगे जाके करेंगे, वो बहुत डिटेल के साथ वो चीज़ होती है। तो इमेज इस तरह की करें, कुछ कोई सब्जेक्ट डाउनलोड करें, कोई गाड़ी डाउनलोड करें, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ठीक है? एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है? और एक इमेज एडिट करनी है, नेचुरल इमेज हो उसको एडिट करना है, उसके कलर्स मैनेज करने हैं, ठीक है? ओके सर, समझ आ गई? क्या मंडे? मंडे तक सबमिट करनी, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मतलब ग्रुप बन जाएगा ना, मैं ग्रुप बना रहा हूँ, आज मैसेज कर दूंगा, तो आप उसमें सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं समझ आती, कहीं से भी कोई चीज़ कंफ्यूज हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा, ठीक है? एक ये चीज़ करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे, फिर स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसमें टेक्स्ट रूल यूज करेंगे। ये नहीं है कि एक ही लेक्चर में उस चीज़ को हम खत्म करेंगे, नहीं। उसमें हम टेक्स्ट रूल करेंगे, तो टेक्स्ट रूल की प्रॉपर्टीज होती हैं,
फिर आपको टेक्स्ट टूल की हायरार्की समझानी है कि हायरार्की क्या होती है। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट को। ओके। उस्मान, समझ आ गई असाइनमेंट की? जी सर, समझ आ गया। इंशाल्लाह मैं वीकेंड के ऊपर ये सारी असाइनमेंट्स पे काम करूंगा। इंशाल्लाह ठीक है। आप फोटोशॉप इंस्टॉल करें, और कहीं से कोई चीज़ एरर देती है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। असाइनमेंट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक ये सबमिट करनी है और प्रैक्टिस करनी है इसी चीज़ के ऊपर बार बार। ओके। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। कर दूंगा। ओके उस्मान भाई। और एक इमेज नहीं करनी, 3-4 इमेजेस करने, ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की इसके ऊपर हो जाए। ओके, डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें, मैंने तो आपको बहुत आसान मेथड्स बताए हैं, ठीक है, इसी तरीके से कर लें। और ये प्रोफेशनल लेवल पे यही चीज़ होती है, ठीक है। ठीक है उस्मान, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ओके सर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।